अयोध्या गीता जयंती 6 दिसंबर 1992। ये तस्वीरें राष्ट्र के सबसे बड़े मुक्ति संग्राम की कहानी कह रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिनके आदर्शों पर चलकर भारत हजारों वर्षों से दुनिया को मार्ग दिखाता रहा, उनकी जन्मभूमि अभी भी मुक्त नहीं है। और आज श्री राम की जन्मभूमि से जुड़े राष्ट्र गौरव को हासिल करने की वही लड़ाई लड़ी जा रही है। यहां आने वाले हर व्यक्ति के हृदय में अपने आराध्य की जन्मभूमि को मुक्त कराने की अदम्य इच्छा है। उसका ध्येय है कि जिस नाम का संबल लेकर हम इस लोक से परलोक तक का सफर करते हैं, उनकी जन्मभूमि को मुक्त कराना है। इसीलिए यहां मौजूद हर व्यक्ति एक धर्म योद्धा है। इनके धर्मोचित वीरतापूर्ण कार्य का निर्देशन कोई और नहीं बल्कि साधु संत कर रहे हैं। इनके हृदय में बसा श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने का संकल्प आज का नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही भावना का विस्फोट है। हमारे देश में धर्म दर्शन ही राष्ट्र धर्म बनता रहा है और राष्ट्र की विचारधारा धर्म से जुड़कर चलती रही है। धर्म के बिना राष्ट्र का व्यवहार अच्छी रीति से नहीं हो सकता है। समग्र विश्व का कल्याण के लिए धर्म की आवश्यकता है। विश्व का अंतर्गत राष्ट्र भी, तो राष्ट्र का कल्याण के लिए धर्म अत्यंत आवश्यक है। धर्म के बिना नीति संपन्न राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श ही इन नीतियों के आधार हैं, जिनका मूल अहिंसा, सहिष्णुता और दया है। लेकिन राम के आदर्श और बुद्ध और महावीर के शांति उपदेशों को चुनौती देने वाली एक आंधी देश के उत्तर पश्चिम द्वार पर दस्तक दे रही थी। आठवीं शताब्दी में उठा हिंसा का ये तूफान भयंकर था। इससे पहले हुण, शक और कुषाण आए, लेकिन इस बार आक्रांता अत्यंत क्रूर थे। इनके हाथों में तलवारें थी, इनकी आंखों में खून था। यहां रहने वालों ने इनका प्रतिकार किया। उनकी वीरता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन शांति का संदेश देने वाले लोग खून की होली खेलना नहीं जानते थे। युद्ध भूमि उनके शवों का खलिहान बन गई। जिन नदियों में जीवन का संचार होता था, वहां खून बहने लगा। बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया।
लेकिन इन हमलावरों के असली मंसूबे अभी सामने आना बाकी थे। इनके मन में सिर्फ सत्ता के विस्तार की बात नहीं थी, वो हमारी संस्कृति को तहस नहस करना चाहते थे। इसीलिए इनका पहला निशाना बने राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हमारे मंदिर। इन आक्रमणकारियों ने यही संदेश देना चाहा कि धर्म मार्ग पर चलने वाला देश अगर अपने मंदिरों की रक्षा नहीं कर सका तो वो अपने राष्ट्र की रक्षा कैसे कर पाएगा। हिंसा और विनाश की इसी मानसिक परंपरा का शिकार बनी हमारी अयोध्या और श्री राम जन्मभूमि। श्री राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को ध्वस्त कर 3 गुंबदों वाले ढांचे का निर्माण किया गया, लेकिन ये कभी भी इबादत का स्थान नहीं बन सका। इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता। इसे तो एक विजय स्मारक के रूप में खड़ा किया गया। राम, कृष्ण और शंकर का जो सम्मान है, ये 3 जो है प्रमुख देवता हैं। उन्होंने इन तीनों के जो विख्यात स्थान रहे हैं, प्रसिद्ध स्थान रहे हैं, जहाँ पर वो कहीं पैदा हुए हैं, वो उनको ध्वस्त किया केवल अपमानित करने के लिए। जाहिर है इसका मकसद ये एहसास दिलाना था कि हमने तुम्हें अपने अधीन कर लिया है। राम जन्मभूमि पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि हिंदुस्तान का राष्ट्रीय चरित्र और गौरव इसी नाम के साथ जुड़ा रहा है। माने जो राम ने आदर्श दिए वो भाई के साथ कैसे संबंध हो, पिता के पुत्र के साथ कैसे संबंध हो, माताओं के पुत्र के साथ कैसे संबंध हो, जो आतंकवादी शक्तियां हैं उन सबके साथ किस प्रकार का व्यवहार हमारा हो, ये सब बातें भगवान राम के जीवन से ये जो हम लोग ग्रहण करते हैं, एक बड़ी महान संस्कृति को जन्म मिला है। इसीलिए इस देश के साथ श्री राम का नाम उसी प्रकार जुड़ा है जैसे शरीर के साथ आत्मा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिन उच्च आदर्शों का प्रतिपादन किया वो आज के राजनेताओं को भी शिक्षा प्रदान करते हैं। यदि उन मूल्यों को आज की राजनीति में अपना लिया जाए तो स्वतः ही जाति वर्ग विहीन एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भगवान राम वनवास में गए तो उसका वास्तव में जहाँ माता पिता की आज्ञा का पालन करना जो है उन्होंने धर्म समझा, उसके साथ साथ वनवासी जो समाज से कटे हुए थे, अलग हुए थे कुछ अछूत के रूप में, उन सबको जोड़ना भी उनके वनवास का लक्ष्य रहा है। इन आदर्शों की जन्मस्थली अयोध्या ही है, जहां आज भी श्री राम हर कण में विद्यमान हैं। यहां सरयू नदी की धाराओं के स्पर्श मात्र से हर एक हिंदू मन मोक्ष का अनुभव प्राप्त करता है। यहाँ की गली गली में स्थापित देवताओं की मूर्तियां भगवान राम के किसी न किसी उपदेश, किसी न किसी जीवन मूल्य की अनुभूति करवाती हैं। इसी अयोध्या में श्री राम अपनी जन्मभूमि से दूर कर दिए गए। उनकी जन्मभूमि पर जबरदस्ती अधिकार जमा लिया गया। ये हिमाकत की थी बाबर के सेनापति मीर बाकी ने, जिसने अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग कर वहां बाबर के नाम पर खड़ी कर दी एक इमारत। लेकिन एक ढांचा खड़ा कर देने से क्या वो भगवान की जन्मभूमि नहीं रही? क्या इस झूठ को स्थापित किया जा सकता था कि राम का उस भूमि से कोई संबंध नहीं है? और यही भाव लिए राम के राष्ट्रभक्तों ने उनकी जन्मभूमि की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना शुरू किया, क्योंकि राम जन्मभूमि को स्वतंत्र कराना राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है। हिंदू समाज चाहता है
कि राम ने सारे हिंदू समाज को जो है वो एक आदर्श उनके सामने प्रस्तुत किया है, आज उनको हम सम्मान नहीं दे सकेंगे तो वास्तव में हमको स्वतंत्र कहने का कोई अधिकार नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिरों को निशाना बनाया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने लाख कष्ट सहकर भी उनका पुनरुद्धार किया। और इन्हीं भावनाओं के साथ सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, जिसके लिए देश के मंत्रिमंडल को फैसला लेना पड़ा था, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक था। श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति का प्रश्न इसीलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान राम धर्म और ईश्वर के युग्म स्वरूप माने जाते हैं और हम एक संकेत करना चाहते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया, उस मार्ग पर चल करके हम कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। और जो उनकी दो कृति भारतवर्ष में शेष है, जहाँ अवतारी महापुरुष के रूप में वो प्रकट होते हैं, वहाँ सेतु बंध जो इसको कहते हैं वो उनकी देन है, और रामेश्वरम में जो शिवलिंग है वो उनकी देन है। वो दोनों कृतियाँ आज पूरे विश्व को रामभद्र की प्राप्त हैं। भगवान राम अनुकरणीय हैं, सत्पुरुष हैं, और प्रत्येक हृदय में उनकी यशोगाथा विद्यमान है। हमारे वंद्य हैं, आराध्य हैं। मां और मातृभूमि बदली नहीं जा सकती। इसी संकल्प के साथ अगस्त 1990 में भगवान राम की जन्मभूमि की मुक्ति के लिए वृंदावन में साधु संतों के सम्मेलन में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की नींव रखी गई। श्री राम ज्योति प्रज्वलित कर पूरे देश में घुमाने और अयोध्या में कार सेवा करने का संकल्प लिया गया। अभियान बना आंदोलन। साधु संतों का अभियान बहुत जल्द स्वतः ही जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। लेकिन छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी ताकतें जैसे उनके सत्कर्म के मार्ग में व्यवधान डालने का संकल्प लिए बैठी थीं। उस वक्त की उत्तर प्रदेश सरकार ने कार सेवकों को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। नवंबर 1990 को कार सेवकों पर उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। ठीक उसी प्रकार जैसे जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने देशभक्तों पर गोलियों की बौछार कर दी थी। इस घटना ने देशभक्त राम सेवकों के मन में छिपे बारूद को चिंगारी दिखा दी। भक्ति की ऊर्जा शक्ति में परिवर्तित हो गई और 6 दिसंबर 1992 को गीता जयंती के दिन देश के कोने कोने से आए राम भक्तों से अयोध्या की भूमि पट गई। यद्यपि उनका उद्देश्य था शांतिपूर्ण तरीके से दुनिया को बताना कि अब राष्ट्र गौरव को पहचान देने का वक्त आ गया है। इसकी वजह भी बिल्कुल साफ थी। वो इस इमारत को एक मस्जिद के तौर पर नहीं देख रहे थे। इसमें उन्हें अपनी पराधीनता की परछाई दिख रही थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे मीर बाकी उन्हें मुंह चिढ़ा रहा है। यदि हमने अयोध्या में, वाराणसी में या मथुरा में अपने मंदिरों को वापस लेने के लिए किया है तो निश्चित रूप से वो खोए हुए स्वाभिमान सम्मान को फिर से प्रतिष्ठित करने की भावना उसके। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है
कि इन राम भक्तों के मार्ग में हजारों मस्जिदें आईं, लेकिन उनका एक तिनका भी इन्होंने नहीं छुआ। अयोध्या में भी दर्जनों मस्जिदें हैं, लेकिन उनकी तरफ राम भक्तों ने तिरस्कार भरी एक नजर भी नहीं डाली। उनका मकसद किसी मजहब और उसकी इबादत गाह पर आक्रमण करना नहीं था। उनके मन में मुसलमानों या इस्लाम के लिए नफरत नहीं थी। यही वजह थी कि 6 दिसंबर ही के दिन, जिस वक्त राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चल रहा था, उसके कुछ ही घंटों बाद मुस्लिम महिलाएं बाजार में रोजमर्रा की खरीदारी कर रही थीं। राम भक्तों की इन्हीं भावनाओं के ज्वार में राष्ट्र गौरव पर हमले का प्रतीक मिट्टी में मिल गया। धूल की इन्हीं परतों के नीचे से निकले कुछ अकाट्य साक्ष्यों ने स्पष्ट कर दिया कि बाबरी ढांचे के नीचे कितना भव्य राम मंदिर मौजूद था। इस मंदिर और श्री राम जन्मभूमि का उल्लेख मुस्लिम इतिहासकारों ने भी किया है। अबुल फजल औरंगजेब की पौत्री वाजिद अली शाह के समकालीन मिर्जा जान, उपन्यासकार मिर्जा रजब अली बेग आदि ने साफ शब्दों में लिखा है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। लेकिन ये बात सबके गले इतनी आसानी से उतरने वाली नहीं थी। इस प्रश्न के समाधान के लिए तो अदालत में लंबी लड़ाई चल रही थी। श्री राम जन्मभूमि पर पूजा और दर्शन के अधिकार का दावा करते हुए पहला मुकदमा 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने किया। इसी साल रामानंद संप्रदाय के साधु परमहंस रामचंद्र दास ने भी इसी आधार पर मुकदमा दायर किया। तीसरा मुकदमा निर्मोही अखाड़े ने किया और मांग की कि ढांचे के अंदर पूजा अर्चना और चढ़ावे का प्रबंध उसे सौंप दिया जाए। जबकि चौथा मुकदमा सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1961 में किया। ये सभी मुकदमे आपस में हिंदू और मुसलमान पक्षकारों और राज्य सरकार आदि के बीच में चलता रहा। उसके बाद एक आवश्यकता महसूस की गई कि चूंकि भगवान राम वहाँ स्थापित हैं, रामलला विराजमान है और वो स्थान को राम जन्मभूमि के रूप में देवत्व शक्ति प्राप्त है, जब तक उनकी ओर से कोई वाद न प्रस्तुत किया जाए तब तक इसमें वास्तविक निर्णय संभव नहीं हो पाएगा। इसको ध्यान देते हुए 1989 में भगवान रामलला विराजमान, स्थान राम जन्मभूमि और स्थान राम जन्मभूमि की ओर से उनके वाद मित्र देवकी नंदन अग्रवाल जी, जो एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी ओर से वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये विवादित स्थल भगवान राम की जन्मभूमि है और जिस पर विक्रमादित्य के समय से ही एक विशाल मंदिर था और 1528 में उस जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को तोड़कर बाबर ने ये विवादित ढांचा बनाया था। और ये कहा गया कि इसको अनादिकाल से हिंदू लोग भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में पूजा करते रहे हैं और ये भगवान राम के जन्मभूमि के रूप में स्थापित है। इसके बाद शुरू हुआ अदालत में साक्ष्यों की पड़ताल का सिलसिला। जैसे जैसे साक्ष्य सामने आते गए, सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे एक के बाद एक खारिज होना शुरू हो गए। देखिए, मुस्लिम पक्ष की ओर से कुछ रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए। उसमें 2 डॉक्यूमेंट तो ऐसे विचित्र हैं। एक डॉक्यूमेंट उन्होंने सेटलमेंट मैप दाखिल किया है, जो फैज़ाबाद के गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि ये डॉक्यूमेंट कभी हमारे यहाँ तैयार ही नहीं हुआ। उस मैप के बारे में कहा गया है। और दूसरा, उन्होंने सेटलमेंट एंट्रीज दाखिल किया है जिसमें मस्जिद जन्मस्थान का उल्लेख है। प्रोफेसर BR ग्रोवर साहब की रिपोर्ट है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन जरूर किए गए थे। उसमें वर्ड बढ़ाया गया था, जैसे आबादी जन्म स्थान या जुम्मा मस्जिद, ये पहले नहीं था। और जैसा कि इन्होंने ग्रोवर साहब ने अपनी रिपोर्ट भी दिया है, इसमें यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कुछ मैनिपुलेशन करके कि यहाँ पर जन्मभूमि के साथ साथ मंदिर मस्जिद भी थी। इस संबंध में जो इंक्वायरी हुई और लीगल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट ली गई, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट ली गई और उसके आधार पर गवर्नमेंट ने 1992 में एक ओपिनियन गवर्नमेंट को भेज दिया कि ये फोर्स डॉक्यूमेंट है
और इसके आधार पर कोई चीज़ निर्णय नहीं लिया जा सकता। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद जन्मस्थान कोई शब्द नहीं है। जामा मस्जिद हो सकती है, जन्मस्थान मंदिर हो सकता है, लेकिन मस्जिद जन्मस्थान नाम की कोई एंट्री संभव ही नहीं है, और उसको कोर्ट ने इग्नोर करते हुए उसके आधार पर उनकी कोई टाइटल नहीं मानी। दस्तावेजों के आधार पर जब सुन्नी वक्फ बोर्ड को मुंह की खानी पड़ी तो उसने अदालत के सामने एक नई दलील दी, लेकिन यहां भी अदालत से उसे फटकार ही मिली। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाद में एक तीसरा स्टैंड भी लिया, और तीसरा स्टैंड लेते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम अपनी मिल्कियत न भी साबित कर पाएं तो विवादित भूमि पर लगभग 450 साल से मेरा कब्जा है, इस आधार पर हम प्रतिकूल कब्जे के आधार पर इसके मालिक हो चुके हैं। लेकिन जहाँ तक प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न है, प्रतिकूल कब्जे के लिए आवश्यक है कि आपका कब्जा किसके प्रतिकूल है, ये आपको बताना पड़ेगा। इसमें आपको यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि कौन इसका मालिक था और उस मालिक के खिलाफ आपने कब से कब्जा कर रखा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा विदेशी सैलानियों के वृत्तांत और अंग्रेजों के शासनकाल में मिलने वाले दस्तावेजों से भी गलत साबित होता है, जिनमें इस स्थान का उल्लेख राम जन्मभूमि के रूप में ही किया गया है। एक बार मैं इंग्लैंड गया था तो वहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन का जो 15वां प्रकाशन था, 1760 वर्ष की थी वो, उसके पृष्ठ 751 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि वहाँ पर सर्वाइविंग मॉन्यूमेंट्स में राम जन्मभूमि पर ही मस्जिद का निर्माण किया गया है। उसके बाद सब्सिक्वेंट 1740 में एक फादर जोसेफ ट्रेफेन थिलर, जो यहाँ इंडिया में लगभग 40 साल उन्होंने बिताया, उनके अकाउंट्स हैं जिन्होंने 1740 के बाद जिस समय भी अयोध्या में रहे, उन्होंने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि जो विवादित स्थल है उसको हिंदू समाज भगवान श्री राम की जन्मभूमि मान रहा है, और उन्होंने उस वेदी का भी उल्लेख किया है जिस पर चरण चिन्ह और सीता रसोई बना हुआ है, और उन्होंने कहा कि वो भगवान की राम जन्मभूमि के रूप में पूजित है और इसमें सभी लोग आते हैं और इसकी उसी रूप में पूजा कर रहे हैं। और वास्तव में देखा जाए कि वहाँ पर मस्जिद का रूप था ही नहीं, 3 गुंबद थे, उसमें कोई मीनारें नहीं थी, और जैसा कि मस्जिद में होता है वुजू करने की कुआं या पानी की व्यवस्था रहती है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अदालत में सिर्फ दस्तावेजों की पड़ताल ही नहीं हुई, बल्कि उन पुरातात्विक साक्ष्यों को भी रखा गया जो राम जन्मभूमि स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुए। ये उत्खनन भी माननीय अदालत के आदेश पर ही हुआ था। अदालत 3 सवालों के जवाब तलाश कर रही थी। पहला, क्या उस स्थल पर पहले कोई मंदिर था? दूसरा सवाल, क्या उसे मीर बाकी ने ध्वस्त कर दिया था? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या वहीं श्री राम की जन्मभूमि थी? इन सभी प्रश्नों का समाधान उत्खनन से हो गया। इस प्रकरण में यह सुनिश्चित किया गया था कि उत्खनन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे। प्रारंभ से ही एक मुसलमान और 2 हिंदू जजों, 3 जजेस की पूर्णपीठ, विशेष पूर्णपीठ बनी हुई है। तो उसमें यह भी रखा गया कि जो पुरातत्ववेत्ता है उसमें भी यह अनुपात रहेगा कि हिंदू और मुसलमान दोनों का अनुपात बना रहा है। यहाँ तक कि मुस्लिम पक्ष की ओर से, जो कि अप्रत्याशित थी, एक स्टेज पे एक दरखास्त आई कि साहब मुसलमान मजदूर कम मिल रहे हैं, तो न्यायालय ने फिर आदेश किया कि भाई मुसलमान मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाए और मुसलमान और हिंदुओं दोनों का इस हिसाब से अनुपात रखा जाए कि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखे। उत्खनन से लेकर अनुसंधान तक महत्व